नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 12 सरल यंत्र इस पाठ का स्वाध्याय तक प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये पाठ 12 सरल यंत्र, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, हमारा वर्गीकरण करो। ये सब चीज दिया गया है, आप लोगों को इसका वर्गीकरण करना है। तो इसके उत्तर में आएगा ढालूवत में क्या आएगा, फिसल पट्टी सीढ़ी। सरल यंत्र में क्या आएगा, उत्तोलक घिरनी ढालू तल पच्चर। उत्तोलक में क्या आएगा, सरौता कैंची ओपनर। पहिया तथा धुरी में आएगा ध्वज स्तंभ के ऊपर वाला चक्र। पच्चर में आएगा कुल्हाड़ी सुई चाकू। जटिल यंत्र में आएगा क्रेन। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, प्रत्येक रिक्त स्थान में सही शब्द लिखकर कथनों को पूर्ण करो। उसमें से पहला है, उत्तोलक के पहले प्रकार में खाली जगह मध्य में, खाली जगह एक ओर तथा खाली जगह दूसरी ओर होता है। इसके उत्तर में आएगा आलंब भार बल। उत्तोलक के पहले प्रकार में आलंब मध्य में, भार एक ओर तथा बल दूसरी ओर होता है। दूसरे में क्या दिया गया है, उत्तोलक के दूसरे प्रकार में खाली जगह मध्य में, खाली जगह उसकी एक ओर तथा खाली जगह दूसरी ओर होता है। इसके उत्तर में आएगा भार आलंब बल। उत्तोलक के दूसरे प्रकार में भार मध्य में, आलंब उसकी एक ओर तथा बल दूसरी ओर होता है। तीसरे में क्या दिया गया है, उत्तोलक के तीसरे प्रकार में खाली जगह मध्य में, खाली जगह एक सिरे की ओर तथा खाली जगह दूसरे सिरे की ओर होता है। इसके उत्तर में आएगा बल भार आलंब। उत्तोलक के तीसरे प्रकार में बल मध्य में, भार एक सिरे की ओर तथा आलंब दूसरे सिरे की ओर होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित कार्य करने के लिए कौन से यंत्रों का उपयोग करोगे और उनके प्रकार लिखो। यहाँ पे कार्य दिया गया, उसका हमको यंत्र लिखना है और यंत्र के प्रकार लिखना है। तो पहला कार्य क्या है, लोहे के डिब्बे का ढक्कन निकालना। इसमें यंत्र क्या आएगा, डिब्बा ओपनर, और यंत्र का प्रकार आएगा ढालू तल स्क्रू। दूसरे में दिया गया, ऊंची इमारत पर ईंटें पहुंचानी है, तो किसका उपयोग करोगे, खांचेदार पहिया तथा डोरी का। और यंत्र के प्रकार में आएगा घिरनी। सब्जी काटना है, चाकू या पहसुल, और इसका प्रकार क्या रहेगा, पच्चर। कुएं में से पानी खींचना है, पहिया तथा रस्सी का उपयोग करोगे, और यंत्र के प्रकार में आएगा घिरनी। पापड़ सेकना है, तो यंत्र में आएगा चिमटा, और यंत्र के प्रकार में आएगा उत्तोलक। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तुम अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, सरल यंत्र का अर्थ क्या है। इसके उत्तर में आएगा, दैनिक जीवन के कामों को आसान बनाने वाले साधनों को सरल यंत्र कहते हैं। इनके कारण हम कम समय में तथा कम परिश्रम करके अधिक काम कर सकते हैं। इन यंत्रों की रचना अत्यंत सामान्य होती है। इनमें केवल एक या दो पुर्जे होते हैं। ढालू तल पहिया उत्तोलक इत्यादि सरल यंत्र हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, यंत्र के उपयोग से होने वाले लाभ लिखो। इसके उत्तर में आएगा, यंत्र के उपयोग से लाभ, पहला कम परिश्रम करना पड़ता है, दूसरा समय कम लगता है, तीसरा काम आसानी से होता है, चौथा काम अधिक होता है, और पांचवा थकान कम लगती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, जटिल यंत्र से तुम क्या समझते हो। इसके उत्तर में आएगा, जिन यंत्रों में कई पुर्जे भाग परस्पर जुड़े हों उन्हें जटिल यंत्र कहते हैं। इन यंत्रों की रचना जटिल होती है, परंतु सरल यंत्रों की अपेक्षा कम समय में कम परिश्रम द्वारा बहुत अधिक तथा कठिन काम आसानी से करते हैं। इनमें कई सरल यंत्रों का समावेश होता है। क्रेन, वाहनों के इंजन, सिलाई मशीन, धुलाई मशीन आदि जटिल यंत्र हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, उत्तोलक का क्या अर्थ है, उत्तोलक के प्रकार किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला उत्तोलक बल भार तथा आलंब जैसे तीन भाग वाले लंबे लंबे सरल यंत्र को उत्तोलक कहते हैं। आलंब से भार तक के उत्तोलक के भाग को भार भुजा कहते हैं। इसी प्रकार आलंब से बल तक के उत्तोलक के भाग को बल भुजा कहते हैं। और दूसरा दिया गया है, उत्तोलक के प्रकार का निर्धारण। उत्तोलक में आलंब बल तथा भार के स्थानों के आधार पर उसके प्रकारों का निर्धारण किया गया है। इस आधार पर उत्तोलक के तीन अलग अलग प्रकार हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, ऐसा क्यों है। पहले में है,
यात्री बैगों में पहिए लगे होते हैं? इसके उत्तर में आएगा पहिया एक महत्वपूर्ण सरल यंत्र है। सामान से भरे हुए यात्री बैग को उठाकर ले जाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अधिक भारी हो तो उठता ही नहीं, थकान भी लगती है। पहिए के कारण इसे हम उसके हत्थे के सहारे खींचकर आसानी से ले जा सकते हैं। इससे समय तथा श्रम कम लगता है और सुविधा होती है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? यंत्रों की देखभाल करनी पड़ती है। इसके उत्तर में आएगा सतत उपयोग के कारण यंत्रों में घिसाव होता है। घर्षण बढ़ जाने पर, अधिक बल लगाने पर भी कार्य कम होता है। समय और श्रम दोनों की बर्बादी के साथ साथ यंत्रों की मरम्मत का खर्च बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए यंत्रों की सही देखभाल की जाती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? साइकिल एक जटिल यंत्र है। इसके उत्तर में आएगा साइकिल में कई सरल यंत्र एक साथ लगे होते हैं। पहिए, धुरी, पायदान, हैंडल, छर्रों, रिम, टायर, तीलियां आदि कई पुर्जों के समन्वय से साइकिल तैयार होती है। इसलिए साइकिल एक जटिल यंत्र है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दिए गए परिच्छेद में आने वाले उत्तोलकों में आलंब, भार तथा बल पहचानो तथा प्रकार लिखो। तो रवि तथा सविता किसी बाग में लगे सी-सॉ पर बैठते हैं। कोई माली कैंची से पौधे छांट रहा है। एक आदमी बाग का कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, गोटियां एकत्र करके ठेले में रख रहा है। बाद में रवि को प्यास लगती है और वह नींबू का शरबत खरीदता है। विक्रेता नींबू काट तथा नींबू निचोड़ने वाले साधन से रस निकाल कर शरबत बनाकर देता है। गिलास में चिमटी द्वारा वह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर डालता है। इसके उत्तर में आएगा ऊपर दिए गए परिच्छेद में निम्नलिखित सरल यंत्र हैं। उनके आलंब, बल तथा भार भी नीचे दिए गए हैं। साथ साथ उत्तोलक के प्रकार में लिखा गया है। देखो ये उत्तोलक का प्रकार लिखा गया है, भार है, बल है, आलंब है। तो सरल यंत्र का नाम में क्या आएगा? सी-सॉ ढेकुली। आलंब मध्य भाग में, बल एक ओर, भार दूसरी ओर। और उत्तोलक का प्रकार कौन सा? पहला प्रकार है। कैंची में आलंब मध्य भाग में, बल एक ओर, भार दूसरी ओर। उत्तोलक का प्रकार पहला। ठेला में आलंब एक ओर, बल दूसरी ओर और भार मध्य भाग में, तो उत्तोलक का प्रकार दूसरा। नींबू निचोड़ने वाले में आलंब एक ओर, बल दूसरी ओर और भार मध्य भाग में, उत्तोलक का प्रकार दूसरा। और चिमटी में आलंब एक ओर, बल मध्य भाग में, भार दूसरी ओर और उत्तोलक के प्रकार में आएगा तीसरा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 12 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।